आपके साथ आनंदमयी। सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष का टायर किया पंक्चर। सांसद अनुराग ठाकुर ने जबरदस्त तरीके से सदन में कांग्रेस की घेराबंदी कर डाली। उन्होंने कहा कि संविधान में कितने पन्ने होते हैं बताना जरा। रोज संविधान लेकर घूमते हो, कभी पढ़ भी लिया करो। अरे दादा, आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई थी, आप खुद ही उड़ता तीर ले रहे हो, बैठ जाइए। ये बातें अनुराग ठाकुर ने इस सदन में की। श्रीलंका ने हिजाब पर लिया कड़ा एक्शन। श्रीलंका ने परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने के कारण 70 छात्राओं के परिणाम रोक दिए हैं। निर्देशों का पालन करने वाली अन्य छात्राओं को परिणाम मिल गए हैं। श्रीलंकाई नियम के अनुसार पूरी परीक्षा अवधि के दौरान छात्रा के दोनों कान खुले रहने चाहिए। यह नियम सांसद द्वारा भी पारित किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि इस नियम का सभी मामलों में पालन किया जाना चाहिए। इसका भाजपा पर हिट। अयोध्या इस समय सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है पार्लियामेंट में। अखिलेश यादव अपने भाषण में अयोध्या का जिक्र बार बार किया है। अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद की तरफ इशारा करते हुए एक शेर पढ़ा। वे शेर यह था, हुजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई, जबकि सजाई थी हमने। मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का किया धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के संकल्प को अपने प्रवचन में विस्तार दिया है। इस दौरान संसद टीवी पर प्रधानमंत्री के भाषण के बीच हो रहे विपक्ष का विरोध प्रदर्शन को नहीं दिखाया गया। कांग्रेस से दूर होकर भी कांग्रेस पर गर्व। राज्यसभा में अशोक चौहान बोलने के उठे तो धनखड़ साहब ने उनका परिचय देते हुए बताया कि ये 2 बार के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, 2 बार के लोकसभा सदस्य, 4 बार के विधायक और एमएलसी रहे हैं। इस पर किसी नेता ने आवाज देकर कहा कि ये सब कांग्रेस से थे, तो इस पर अशोक चौहान ने कहा कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं कांग्रेस से चुनकर आया। स्पीकर ओम बिरला राहुल गांधी पर भड़के। कांग्रेस सांसद और प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी पीएम मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष को हंगामा करने का निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा, विपक्ष के नेता, आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं या आपको शोभा नहीं देता? आपको बहुत समय दिया गया। नहीं, यह तरीका सही नहीं है। आपको संसद के अंदर अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। चिराग ने राहुल पर पद की गरिमा को लेकर लगाया आरोप। चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने लोकसभा में राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू भगवान की तस्वीर लहराई, उसे कोई भी भगवान शिव का अनुयायी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने तस्वीर को टेबल पर रखा, उस पर कागज रखे, क्या यही उनकी आस्था है? उन्होंने सरकार का विरोध करने की कोशिश में भगवान शिव के भक्तों का विरोध किया। उन्होंने विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को गिराया। साबित पात्रा ने जताया कड़ा विरोध। आज जय फिलिस्तीन का नारा सदन में लगाया गया। कल वे लोकसभा में जय पाकिस्तान का नारा लगाएंगे। उन्होंने कहा कि आपने संवैधानिक प्रक्रिया को ताक पर रखकर जय फिलिस्तीन कहा, इसका विरोध होना चाहिए। संबित पात्रा ने ओडिशा के पुरी से ऐतिहासिक अंतर से लोकसभा चुनाव जीता। विधानसभा चुनाव लड़ने के पहले नेताओं को गजब धोने में जुटे पीके। बिहार के एक नेता को अपने मुरेठा से प्रेम है। बिहार का एक नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है। बिहार के एक नेता को जीडीपी तक का मतलब पता नहीं है। दिन भर जातीय समीकरण बनाने वाले बिहार के नेता को सेमीकंडक्टर का क्या ही ज्ञान होगा। तेजस्वी यादव एनडीए सरकार को दिखा रहे आईना। तेजस्वी यादव एनडीए सरकार को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए वे एक लिस्ट बना रहे हैं और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भाजपा द्वारा लगातार राजद पर जंगल राज कहकर हमला किया जाता है।
जिसके बाद अब लोकसभा चुनाव में 17 माह किए गए कार्य के बाद कम सीट हासिल करने के बाद बिहार के अपराध का लिस्ट बनाकर भाजपा को कटघरे में तेजस्वी यादव खड़े कर रहे। मनोज झा ने इलेक्शन कमीशन पर यह क्या बोला? मनोज झा ने राज्यसभा में इलेक्शन कमीशन पर बोलते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के क्रेडिबिलिटी पर एक सर्वे हुआ, बस 28% लोगों का भरोसा इलेक्शन कमीशन पर है। इससे ज्यादा भरोसा तो पंचायत के वेब सीरीज के फुलेरा ग्राम प्रधान का है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज। प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों को संसदीय नियमों और संसदीय आचरण का पालन करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष एक गैर कांग्रेसी नेता का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के योगदान को नजरअंदाज किया जाता था। एनडीए सांसदों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष इस बात से परेशान है कि पहली बार एक गैर कांग्रेसी नेता, वह भी एक चाय वाला, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। अखिलेश हटाएंगे ईवीएम। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभालते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर खूब करारा प्रहार किया है। इस दौरान उन्होंने ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पूरी तरह हटाने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वे सत्ता में आएंगे तो ईवीएम को हटा देंगे। पाकिस्तान का वीडियो हो रहा वायरल। पाकिस्तान की संसद का एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो पाकिस्तान की महिला सांसद और स्पीकर के बीच हो रही बातचीत का है। दरअसल वीडियो में महिला सांसद स्पीकर से उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की मांग कर रही है। सांसद की मांग का स्पीकर जवाब भी देते हैं। स्पीकर का जवाब सुनकर पूरा सदन ठहाके से गूंज उठता है। महिला सांसद कहती है, स्पीकर सर, आपकी तवज्जो चाहती हूँ। स्पीकर ने कहा, जी प्लीज। फिर वो आगे कहती है, मेरे लीडर ने मुझे आंखों में आंखें डालकर बात करना सिखाई है। सर, अगर मुझसे आई कांटेक्ट नहीं होगा तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद महिला सांसद ने कहा कि सर, ऐनक पहन लीजिए। स्पीकर महिला सांसद की मांग का जवाब देते हुए कहते हैं, मैं सुन लूंगा, देखूंगा नहीं। आई कांटेक्ट खवातीन यानी कि महिला के साथ अच्छा नहीं लगता। मैं किसी भी खातून की आंख में आंख डालकर नहीं देखता। स्पीकर का जवाब सुनकर सभी सांसद हंसने लगे। महिला सांसद भी जोरों से हंसने लगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।